खैर अब तो मेरे एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गए हैं एंड ये सीरियसली लग रहा था कि वीडियो जो है बस एक फ़ोन एंड एक ट्राइपॉड एंड सब कुछ हो जाएगा। इतनी ज़्यादा वर्स्ट और हेक्टिक थे ना, हाफ ईयरली जो है ना 1 मंथ में कुछ क्वेश्चंस थे जो पता नहीं कहाँ से मार्क्स उसमें भी कटने के चांसेस हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। तो ये मेरे एग्ज़ाम्स के पहले का जो है वो वीडियो होने वाला है। इसमें मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स जो है वो कैसे गए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने लिए एक न्यू नोटबुक लाई थी। लाइक क्लास में जो है ना हमें जब डेट शीट बताई गई थी तब मैंने बहुत फटाफट में लिख दी थी एंड मेरी जो पुरानी वाली रफ बुक थी वो और भी ज़्यादा बदतर हालत में थी। तो अब मैं सबसे पहले अपने बुक का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर डेट शीट लिखने वाली हूँ ताकि मुझे पता रहे कि हाँ मेरे एग्ज़ाम्स आने वाला है। खैर अब तो मेरे एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गए हैं एंड मैंने अपने एग्ज़ाम्स के बीच में एक भी वीडियो शूट नहीं किया। आई एम सो सॉरी फॉर इट। अब मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि मैं ऐसा ना करूँ। लेकिन पता है मेरी जब बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी ना तो मुझे सीरियसली लग रहा था कि वीडियो जो है वो ना बनाऊँ। तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ लाइक एग्ज़ाम्स की जो वीक था उसको मैंने कैसे सर्वाइव किया। सबसे पहले हमारी एक भी दिन की छुट्टी जो है वो नहीं थी। बस संडे की हमें छुट्टी मिली थी साइंस के एग्ज़ाम के लिए। बाकी हमारे जो सारे एग्ज़ाम्स है कंटिन्यूसली थे एंड ये कोई नई बात नहीं है, हमारे एग्ज़ाम स्टार्टिंग से ऐसे ही होते हुए आए हैं। तो पता है लाइक सुबह मैं 4 बजे उठती थी रिवाइज़ करने के लिए। 1 बजे समथिंग मैं स्कूल से आ जाती थी। देन 1 से मतलब लगातार मैं पढ़ते ही रहती थी। 2-3 बजे मैं ऐसे पढ़ने बैठती थी एंड फिर रात तक पढ़ने के बाद सुबह वापस से 4 बजे उठ के पढ़ती थी। तो लाइक ये जो 1-2 वीक थे ना ये मेरे लिए इतने ज़्यादा वर्स्ट और हेक्टिक थे ना। अब मैं फुल ऑन एंजॉय करने वाली हूँ। बट अब हमारे हाफ ईयरली जो है ना 1 मंथ में सीरियसली मतलब अभी ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं है। अभी हमें हाफ ईयरलीज़ के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो ज़रूर बताना अगर तुम लोगों को एक वीडियो चाहिए ऑन हाफ ईयरलीज़ प्रेप बिकॉज तुम लोग के भी हाफ ईयरलीज़ आने वाले होंगे। तो ये हमारे साइंस का चैप्टर है ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज के जो है ना अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड तुम में से बहुत लोग मेरे से नोट्स मांगते हो। तो नोट्स मैं बहुत गंदी हैंड राइटिंग में बनाती हूँ। मैं तुम लोगों को एक चैप्टर के नोट्स दिखा भी दूँगी एज एग्जाम्पल कि हाँ इस टाइप की जो है वो हैंड राइटिंग आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरे एग्ज़ाम जो है वो कैसे गए। तो मैथ्स का मेरा एग्ज़ाम जो ठीक ही गया क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो पता नहीं कहाँ से आए थे। तो मैथ्स 1 मतलब अलजेब्रा इजी था, ज्योमेट्री थोड़ा सा हार्ड था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में मैं गड़बड़ करके आई हूँ। 2-3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो तो मैं गलत ही करके आई हूँ एंड बाकी कहीं ना कहीं मेरी सिली मिस्टेक हो गई होगी तो पता नहीं। साइंस का भी ठीक ही गया लेकिन कुछ क्वेश्चन आई थिंक सो उसमें मैं गलत करके आई हूँ। तो 2-3 मार्क्स उसमें भी कटने के चांसेस हैं। लैंग्वेज स्टडी मेरा लाइक अच्छा ही गया है। इंग्लिश में ग्रामर जो है वो बहुत हार्ड था। तो शायद मैंने सिली मिस्टेक की होगी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने वापस से चेक नहीं किया है कि मेरा कौन सा आंसर राइट है कौन सा गलत है। देन एसएसटी मेरा बहुत बहुत अच्छा गया है। हिंदी मराठी भी ठीक ही गया है क्योंकि इनमें मेरी मात्रा में बहुत मिस्टेक होती है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी अभी से ही। तो ये है मेरे वो नोट्स जो कि है साइंस के मेजरमेंट ऑफ मैटर एंड तुम लोग मेरी हैंड राइटिंग जो है वो देख सकते हो। तो इसी प्रकार में अगर मैं नोट्स बनाती भी हूँ ना कभी किसी हार्ड चैप्टर के तो मैं ऐसी हैंड राइटिंग यूज़ करती हूँ। तो तुम लोग बताना अगर तुम लोगों को ऐसी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है। वैसे तो नहीं ही आएगी, मैं ट्राई करूँगी थोड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखूँ। तो बताना तुम लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कराऊँगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज है वो मुझे खुद को भी नहीं पता लेकिन 8th में जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस हुआ करती थी ना उससे बहुत कम है। वैसे अब तो बारिश बिल्कुल ही रुक गई है लेकिन उस समय पे बहुत बारिश हो रही थी। तो मेरा एक्सपेक्टेड परसेंटेज तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता लेकिन 8th में जितने मेरे आते थे 95 अबव 90 अबव उसमें इतने मेरे थोड़े मुश्किल लग रहा है इस बार। क्योंकि ऑनेस्टली अभी इस बार थोड़े से 9th समझ के टीचर्स ने भी पेपर जो है वो थोड़े से हार्ड बनाए थे एंड वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। बट थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन शायद हो सकता है परसेंटेज देख के, आई डोंट नो। लेकिन इतने भी बुरे नहीं आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एंड मैंने कोई भी पेपर चेक नहीं किया कौन सा आंसर राइट है कौन सा गलत है। तो मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकती कि मैं कितने मार्क्स जो मेरे जा सकते हैं। बट जितना मुझे आइडिया था उतना मैंने तुम लोगों को बता दिया है। तो अब हम एग्ज़ाम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, फुल ऑन एंजॉय करेंगे। लेकिन तुम में से बहुत लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो आज उनके आंसर देते हैं। तुम लोग में से बहुत लोग मुझसे पूछते हो कि मैं शूट कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग को स्टार्टिंग में कुछ नहीं चाहिए, बस एक फ़ोन एंड एक ट्राइपॉड एंड सब कुछ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में तुम लोग को बहुत कम चीज़ें चाहिए होती है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ट्राइपॉड की लिंक दूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना। सो या शूट करने के लिए बस तुम लोग को ये 2 चीज़ें चाहिए। हाँ, तो फाइनली मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं एंड आज है रक्षाबंधन। बट या मैंने सोचा आउटरो शूट कर लेती हूँ। तो मैं अब थोड़ी बहुत सी ट्राई करूँगी कि कंसिस्टेंट रहूँ। मेरे कुछ एग्जाम्स बहुत अच्छे गए लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे लाइक ठीक ही गए हैं। तो एक्सपेक्टेड परसेंटेज तो मुझे भी नहीं पता लेकिन हाँ मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।